नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ट्रेडिंग लर्निंग चैनल में। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम सीखेंगे पिवट पॉइंट के बारे में। ये एक ऐसा टूल है जो आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिवट पॉइंट को चार्ट पर लगाएंगे। इसके लिए हम इंडिकेटर सेक्शन पर जाएंगे और पिवट पॉइंट को सर्च करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे। देखिए, चार्ट पर पिवट पॉइंट प्लॉट हो गया है। हम फिर से इंडिकेटर सेक्शन पर जाएंगे और पिवट पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। इसमें टाइप बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सिलेक्ट रहता है, इसे हम स्टैंडर्ड पर ही रहने देंगे। इस इंडिकेटर में एक पिवट लाइन होती है। इसके अलावा 3 सपोर्ट लाइन और 3 रेजिस्टेंस लाइन भी होती हैं। इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस का कलर हम अपने अनुसार चेंज करके डन पर क्लिक करेंगे। इनमें बीच वाली लाइन पिवट पॉइंट लाइन कहलाती है। पिवट पॉइंट के ऊपर 3 रेजिस्टेंस लाइन होती हैं। पहली लाइन रेजिस्टेंस 1 या R1 कहलाती है। दूसरी लाइन रेजिस्टेंस 2 या R2 कहलाती है। तीसरी लाइन रेजिस्टेंस 3 या R3 कहलाती है। इसी प्रकार पिवट लाइन के नीचे 3 सपोर्ट लाइन रहती हैं। पहली लाइन सपोर्ट 1 या S1 कहलाती है। दूसरी लाइन सपोर्ट 2 या S2 कहलाती है। तीसरी लाइन सपोर्ट 3 या S3 कहलाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पिवट पॉइंट क्या होता है। पिवट पॉइंट एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसे ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लेवल्स प्राइस एक्शन का फ्यूचर डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं। ये पॉइंट्स प्राइस रिवर्सल या ब्रेकआउट जोन की पहचान करते हैं। अब हम समझेंगे पिवट पॉइंट किस फॉर्मूले पर आधारित है। पिवट पॉइंट का फॉर्मूला बहुत आसान है। पिवट पॉइंट इज इक्वल टू हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। इसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को निकालने का फॉर्मूला इस प्रकार है। रेजिस्टेंस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू पिवट पॉइंट माइनस लो, रेजिस्टेंस 2 पिवट पॉइंट प्लस हाई माइनस लो। सपोर्ट 1 इज इक्वल टू 2 इंटू पिवट पॉइंट माइनस हाई। सपोर्ट 2 इज इक्वल टू पिवट पॉइंट माइनस हाई माइनस लो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी स्टॉक का हाई 150 है, लो 140 है और क्लोज 145 है, तो पिवट पॉइंट इज इक्वल टू 150 प्लस 140 प्लस 145 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 145। पिवट पॉइंट की वैल्यू 145 निकली है। इसी तरह बाकी के लेवल निकाले जाएंगे। अब सवाल आता है कि पिवट पॉइंट का यूज कैसे करें। नंबर 1, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करें। अगर प्राइस पिवट पॉइंट के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, और अगर नीचे है तो मार्केट बियरिश है। नंबर 2, ब्रेकआउट पर ध्यान दें। अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो अपवर्ड मूव हो सकता है, वहीं सपोर्ट टूटने पर डाउनवर्ड मूव की संभावना बढ़ जाती है। थर्ड, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करें। पिवट पॉइंट्स लेवल का इस्तेमाल करके आप एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन कर सकते हैं। पिवट पॉइंट को आप अन्य इंडिकेटर जैसे वीवेप, मूविंग एवरेज के साथ कंबाइन कर सकते हैं। इससे सिग्नल और ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। अब हम रियल चार्ट पर पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करके देखते हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले 2 बातें हमें समझना बहुत ज़रूरी हैं। इन बातों का लाइव ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंस है। इनसे प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट और प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाएगी। पहली, जिन प्राइस लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बनी है
उन लेवल के 5-10 पॉइंट ऊपर या नीचे प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकती है। ज़रूरी नहीं है कि प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन को टच करे। दूसरा, ट्रेडिंग चार्ट पर 50 के प्लेस पर नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस और 100 के प्लेस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहता है। फिर चाहे पिवट पॉइंट की लाइन वहां हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता, वहां प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकती है। चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए, प्राइस ने 23,800 का लेवल पर सपोर्ट लेकर के पहली रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट करके दूसरी रेजिस्टेंस लाइन तक गई। दूसरी रेजिस्टेंस लाइन पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और वापस पहले रेजिस्टेंस लाइन तक आई। इसके बाद प्राइस ने लगातार रेजिस्टेंस 1 का रेजिस्टेंस फेस किया और इसके बाद प्राइस नीचे आ गई और फिर से 23,800 का सपोर्ट लिया। यहां देखिए, प्राइस ने रेजिस्टेंस 1 लाइन का रेजिस्टेंस लिया और डाउनवर्ड मूव किया। प्राइस ने पिवोट लाइन का ब्रेक डाउन किया। इसके बाद प्राइस ने 23,700 का सपोर्ट लिया और यहां से प्राइस रिवर्स होकर के पिवोट पॉइंट का रेजिस्टेंस लिया। इसके बाद प्राइस ने लगातार पिवोट पॉइंट का रेजिस्टेंस लिया। इसके बाद एक डाउनवर्ड मूव करके प्राइस ने सपोर्ट 1 लाइन का सपोर्ट लेकर फिर से पिवोट पॉइंट का रेजिस्टेंस लिया। यहां देखिए, प्राइस ने 23,700 का सपोर्ट लेकर पिवोट पॉइंट को ब्रेकआउट करके रेजिस्टेंस 1 लाइन का रेजिस्टेंस लिया और प्राइस रिवर्स होकर के पिवोट पॉइंट तक आ गई। यहां देखिए, प्राइस ने पिवोट पॉइंट का सपोर्ट लेकर अपवर्ड मूव किया और रेजिस्टेंस R1 का रेजिस्टेंस फेस करके रिवर्स होकर के वापस पिवोट पॉइंट तक आ गई। यहां देखिए, प्राइस ने पिवोट पॉइंट का रेजिस्टेंस लिया और डाउनवर्ड मूव किया। डाउनवर्ड मूव करके प्राइस ने पहली सपोर्ट लाइन या 24,600 प्राइस लेवल का सपोर्ट लिया और वापस पिवोट पॉइंट का रेजिस्टेंस लिया। इसके बाद प्राइस ने पिवोट पॉइंट का रेजिस्टेंस लेकर के वापस डाउनवर्ड मूव करके 24,600 का सपोर्ट लिया। प्राइस ने वापस पहली सपोर्ट लाइन का सपोर्ट लिया। यहां देखिए, प्राइस ने पिवोट पॉइंट को ब्रेक डाउन करके पहली सपोर्ट लाइन का सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर के अपवर्ड मूव किया और दूसरी रेजिस्टेंस लाइन का रेजिस्टेंस लिया। दूसरी रेजिस्टेंस लाइन का रेजिस्टेंस लेकर के पहली रेजिस्टेंस लाइन का सपोर्ट लिया। पहली रेजिस्टेंस लाइन का सपोर्ट लेकर के प्राइस ने अपवर्ड मूव किया और तीसरी रेजिस्टेंस लाइन का रेजिस्टेंस लेकर प्राइस ने वापस पिवोट पॉइंट का सपोर्ट लिया। यहां प्राइस ने 24,550 का रेजिस्टेंस लिया। यहां प्राइस ने पिवोट पॉइंट का सपोर्ट लिया। यहां प्राइस ने पहले रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लिया। यहां देखिए, यहां प्राइस ने पहली रेजिस्टेंस लाइन का रेजिस्टेंस लिया। यहां प्राइस ने पहले सपोर्ट लाइन का सपोर्ट लिया। यहां प्राइस ने पिवोट पॉइंट का रेजिस्टेंस लिया। यहां प्राइस ने पहली सपोर्ट लाइन का सपोर्ट लिया। यहां प्राइस ने पिवोट पॉइंट का रेजिस्टेंस लिया। हर टूल के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। ऐसे ही पिवोट पॉइंट के भी फायदे और नुकसान हैं। पिवोट पॉइंट के फायदे: पहला, आसान कैलकुलेशन और क्विक सेटअप। दूसरा, इंटरडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट। तीसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियरली डिफाइंड करते हैं।
पिवोट पॉइंट के नुकसान। ये हिस्टोरिकल डाटा पर बेस्ड होते हैं, इसलिए वॉलेटाइल मार्केट में गलत सिग्नल भी दे सकते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए अन्य इंडिकेटर के साथ यूज करना जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि पिवोट पॉइंट की ये जानकारी आपके ट्रेडिंग में बहुत काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप पिवोट पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।